वेलकम बैक टू लॉ। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपने प्रीवियस वीडियोस में ये टर्म बहुत बार सुना होगा, वॉइड और वॉइडेबल वाला। आज हम इसको डिफाइन करेंगे कि क्या होता है वॉइड और वॉइडेबल। तो आने वाले लेक्चर्स में भी ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है वॉइड और वॉइडेबल, क्या मीनिंग होते हैं इसके, और इसके डिफरेंस के बारे में भी हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्या फर्स्ट डिफरेंस है डेफिनेशन का। A contract which ceases to be enforceable by law become void when it ceases to be enforceable। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में तो वैलिड था, लेकिन परफॉर्मेंस के टाइम कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज होने के कारण वह सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल हो गया, इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। सर्कमस्टेंसेस चेंज मतलब जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक पढ़ा था, एक एग्जांपल पढ़ा था कि ए बी की शॉप पर गया और स्टार्टिंग में तो उसने बोला कि कल मेरी शीप आएगी और वहाँ उसमें अच्छा चावल का माल आ रहा है, आप वो खरीद लेना। आज ये जो चावल है ये इतने अच्छे नहीं है। उसका रेगुलर कस्टमर था, उसने कहा था कि कल मेरी शीप आ रही है तो आप वो माल खरीद लेना। पर क्या हुआ, रात में उसकी शीप पानी में डूब गई। तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, पर बाद में क्या हो गया, वो अनइन्फोर्सेबल हो गया, मतलब उसे परफॉर्म ही नहीं करा सकते। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। एंड अब वॉइडेबल कौन से कहलाते हैं, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ one or more of the parties that do but not at the option of other is a voidable contract। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होता है जब तक उसे कोर्ट द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं कर दिया। स्टार्टिंग में वो भी वैलिड ही होता है, लेकिन जब तक उसे वॉइड डिक्लेयर नहीं कर दिया। अब कोर्ट ऐसा क्यों करेगी, उसे वॉइड डिक्लेयर क्यों करेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट की किसी पार्टी की कंसेंट फ्रीली नहीं मिली हो, वो कंसेंट फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, कोअर्जन से, मिस्टेक के थ्रू प्राप्त हुई हो। ये सारे टर्म्स हमने प्रीवियस लेक्चर में सुने ही हैं, पढ़े ही है कि क्या क्या होते हैं ये। इससे कंसेंट प्राप्त हुई हो तो ऐसे में एग्रीव पार्टी क्या करती है, कोर्ट चली जाती है और कोर्ट में कहती है कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी ये, और ये प्रूफ हो जाए कि उसकी कंसेंट फ्री नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। किसके ऑप्शन पर, जिस पार्टी एग्रीव पार्टी की कंसेंट पर। एग्रीव पार्टी कौन सी, जिसकी कंसेंट इन पांचों के थ्रू ली हो। किसके थ्रू, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इनके थ्रू ली हो जिसकी कंसेंट। ठीक है, आगे वॉइडेबल का मीनिंग भी समझ में। वॉइड अब नेक्स्ट क्या है, पीरियड ऑफ वैलिडिटी। मतलब यह कब तक वैलिड, इट रिमेन्स वैलिड टिल इट डज नॉट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। जिस मोमेंट पे पॉसिबल हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं होगा तब वो वॉइड हो जाएगा, उसके पहले तक वैलिड रहेगा। मतलब जब तक उसे नहीं पता था कि उसकी शिप डूब गई है तब तक वो वैलिड था, जैसे ही पता चला तो क्या हो गया, वॉइड हो गया, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकता ना, कि वो जब माल आएगा ही नहीं तो उसका परफॉर्मेंस कैसे होगा। इट रिमेन्स वैलिड टिल एग्रीव पार्टी अवॉइड इट। ये कब तक वैलिड रहेगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यह वैलिड तब तक रहेगा जब तक एग्रीव्ड पार्टी इसे अवॉइड ना करते। जब एग्रीव पार्टी इसे अवॉइड कर देगी वैसे ही ये वैलिड नहीं रहेगा, उस पीरियड तक तो ये वैलिड रहेगा। उसके बाद जैसे एग्रीव पार्टी ने अवॉइड करा तो ये वॉइडेबल हो जाएगा। अब ऑप्शन टू द पार्टी, देयर इज नो ऑप्शन विद द पार्टी टू मेक इट इन्फोर्स इट और नॉट। अब पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो चेंज सर्कमस्टेंसेस ही चेंज हो गए, तो दोनों पार्टी में से कोई पार्टी कुछ कर ही नहीं सकती, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। अब शिप डूब गई तो क्या करेगी, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज में से किसी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उसको इन्फोर्स कराए या ना करवाए, वो वॉइड ही है, उसे कुछ भी नहीं कर सकते। और इसमें क्या रहता है, its validity depend upon will of aggrieved party। Aggrieved party has option to treat it either valid or void। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि एग्रीव पार्टी जिसके साथ फ्रॉड वगैरह ये सारी चीजें हुई हैं, उसके पास ऑप्शन होता है या तो उसको वैलिड कर दे या वॉइड करवा दे। ठीक है, इसमें ऑप्शन है एग्रीव्ड पार्टी के पास।
अब पॉजेस क्या है इसके, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void बिकॉज इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है बिकॉज इट बिकम्स void, क्योंकि परफॉर्म ही नहीं कर सकते ना इस कॉन्ट्रैक्ट को। कैसे परफॉर्म करेंगे कि कुछ एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगा, वो तो परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void बिकॉज इट बिकम्स, क्या कारण है इसका void होने का, क्योंकि इम्पॉसिबल है ये परफॉर्म करने के लिए, इसलिए ये void हो गया। और ये void क्यों हुआ, इसका क्या कॉज है, कॉन्ट्रैक्ट इज voidable व्हेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री। इसमें क्या क्या कॉज है कि पार्टी के कंसेंट है वो फ्रीली प्राप्त नहीं हुई, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यह वॉइडेबल हो जाएगा। जब पार्टी के कंसेंट ही फ्री प्राप्त नहीं हुई, ये कॉज है इसका वॉइडेबल होने का, कि पार्टी की कंसेंट फ्री प्राप्त नहीं हुई। और वॉइड का क्या कारण है वॉइड होने का, कि ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। आ गया समझ में दोनों के बीच का डिफरेंस कि क्या क्या होता है, और मीनिंग भी आ गया होगा आपको समझ में। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।